नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विकास शर्मा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं टिप्स मनी मार्केट। दोस्तों, कम्युनिटी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि कम्युनिटी मार्केट के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कभी लगता है कि अप ट्रेंड में, कभी लगता है कि डाउन ट्रेंड में है। तो देखते हैं, आज रिव्यू करेंगे कि करके। और दोस्तों, आज इन्वेंट्री का दिन है नेचुरल गैस के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि नेचुरल गैस में इन्वेंट्री वाले दिन आप लोग कैसे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। आप चैनल को ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से मेरे जो टिप्स है उसको आप फॉलो कीजिएगा। आपको श्योर प्रॉफिट मिलेगा इसके अंदर और लॉस के चांसेस बहुत कम होंगे। तो एक एक करके पहले मार्केट के बारे में जहाँ जहाँ अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है या फिर कल के कंपेरिजन में जो जो मूवमेंट नज़र आ रही है, तो उसके बारे में बात करते हैं। फिर मैं आपको नेचुरल गैस की टिप्स भी बताता हूँ। जैसे आप इवनिंग में 9 बजे आज इन्वेंट्री आएगी, उस टाइम पे आप इसका प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कॉपर की। कॉपर में जो मैंने बोला हुआ था कि आप पोजिशनल इस पे सेल करके बैठ सकते हो। अभी आप देखेंगे कि डे हाई का, मैं मार्च कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ। जब जब भी मैं बात करता हूँ पोजिशनल के लिए, तो मैं हमेशा नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूँ, करंट कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करता। तो दोस्तों, मार्च की कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, पोजिशनल सेल कॉपर के लिए। डे हाई आज का गया हुआ है 635 रुपये 90 पैसे का। और अभी करंट प्राइस 634 रुपये 20 पैसे का आ रहा है। 635 पर आप इसे सेल लगा दीजिए आपका, और इसे छोड़ दीजिएगा। ये आपको एटलीस्ट जो मेरा मानना है 620 के आसपास आपको कंफर्म प्रॉफिट दे देगा। 620 पर प्राइस इसका जल्दी देखने को मिलेगा और आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। एक पॉइंट पर जैसा कि हम जानते हैं कि 2500 रुपये की मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा 620 के प्राइस पे जल्दी से। लेकिन आपको पोजिशनल करना है इस पर, जल्दबाजी नहीं करनी कि आज ही मिल जाए मुझे प्रॉफिट। क्योंकि हमें देखने में मिला है कि 15 पॉइंट की मूवमेंट आराम से कॉपर दे देता है जब ये गिरता है ठीक से। और ये ऑब्वियसली मार्केट एक दिन गिरना है, क्योंकि अब ट्रेंड में काफ़ी है और कोई ऐसा ठोस रीज़न नहीं है। रीज़न बस यही है कि यूएस के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है कोविड के लिए, जो उन्होंने कुछ पैकेज अप्रूव किया हुआ है वहाँ की पार्लियामेंट ने, जिसके जिसके चलते मार्केट अब ट्रेंड में है। तो लेकिन मार्केट में अभी उतनी तेज़ी देखने को नहीं है। एक्चुअल में ग्राउंडेड ये है कि उतनी डिमांड नहीं है, तो ये बेस मेटल्स नीचे आ जाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं लेड की। लेड में मैंने इंट्राडे में आज बोला हुआ था 167.90 के आसपास सेल करने के लिए। तो आप अभी भी अगर 167.90 का प्राइस आपको मिलता है, मैं इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट की। 167.90 का आपको अगर प्राइस देखने को मिलता है वापस, तो आप सेल लगा दीजिएगा। लेकिन इंट्राडे के लिए आज ही आपको प्रॉफिट बुक करना होगा इसके अंदर, और पोजिशन को होल्ड मत करिएगा। दोस्तों, बात करते हैं जिंक के बारे में। जिंक को मैं कहूँगा कि अभी अवॉइड करिएगा, क्योंकि मूवमेंट अभी कहीं भी जा सकती है। अगर ऊपर जाएगा तो जिंक काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, हम देखते हैं। और नीचे गिरेगा तो ये वापस नीचे भी हमें नीचे भी तेज़ी से गिर सकता है। लेकिन दोस्तों, क्या है, इसके अंदर आप स्टॉप लॉस पे काम करोगे, स्टॉप लॉस भी आपका हिट हो जाएगा। तो इसको सेफ जोन में आने दीजिएगा। पहले देखते हैं कि कहाँ पर हम इस पर सेफ ट्रेड पोजीशन बना सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको एडवाइस करूँगा। दोस्तों, एल्यूमिनियम में बात करते हैं। आज का डे हाई गया 167 रुपये 35 पैसे का। 168 के आसपास अगर प्राइस मिलता है आपको, तो आप इसे सेल कर दीजिएगा, वेट करेंगे। वरना देखते हैं कि इवनिंग तक इसमें क्या मार्केट में मूवमेंट आती है, उसके रिगार्डिंग पर दोबारा से कनेक्ट करेंगे और मैं आपको दोबारा से एडवाइस करूंगा कि एल्यूमिनियम पर कैसे ट्रेड करना है। वैसे पोजिशनल सेल बनती है, अगर आपके पास फंड है तो आप इस पर पोजिशनल सेल करके बैठ सकते हो, लेकिन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में करनी होगी आपको पोजिशनल सेल। मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या है। दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस आ रहा है 167 रुपये 75 पैसे। सॉरी, 166 रुपये 75 पैसे। तो आप इसको सेल कर सकते हो पोजिशनल। दोस्तों, बात करेंगे निकल के बारे में। निकल को आप अभी छोड़ दीजिए। निकल पर दोस्तों मैं आपको एक टिप्स देना चाहूँगा। जैसे निकल से सबके लिए ये एप्लीकेबल है, जैसे आपको, लेकिन ज़्यादातर मैंने देखा हुआ है कि निकल के अंदर कामयाब होती है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि 1350 रुपये 30 पैसे का इसका डे डे लो आज का है, और हमें लगता है कि मार्केट और नीचे जा सकता है। तो आप एक काम करिएगा, अभी इसको वेट करिएगा, मार्केट को पहले ऊपर जाने दीजिएगा। क्योंकि दो पॉइंट नीचे तो बहुत आसान है आना अपने लो पर, डे के लो पर। तो वापस वहां पर आकर ये ऊपर की तरफ जा सकता है। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, मान लीजिए कि 60 के आसपास जाता है, तो इसके नीचे आने की संभावना कम रहती है और लोग सोचते हैं कि मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ लिया। उस पोजीशन में हमें क्या करना है, हमें अप साइड में कुछ नहीं करना है। हमें मार्केट निकल के ऊपर जाएंगे और हमें सेल पोजीशन लगानी है। सेल पोजीशन कैसे लगानी है, उस प्राइस पे नहीं लगानी जहां पर वो है, डे लो पर जाके हमें लगानी है। कि मार्केट इन केस वापस रिवर्स करता है नीचे की तरफ, तो वो तेजी से करेगा और हमें अपॉर्चुनिटी ट्रेड ट्रेड पोजीशन लेने की नहीं मिलती है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, पहले ही जैसे 1360 के आसपास अगर प्राइस जाएगा, आप ट्रेड पर जाएंगे और इस पर आप सेल लगा देंगे। यहाँ पे ट्रिगर प्राइस
मार्केट प्राइस और ट्रिगर प्राइस में दोस्तों आपको जैसे स्टॉप लॉस की पोजीशन हम लगाते हैं वैसे आपको लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं 1348 पर लगाता हूँ, मैं मान रहा हूँ कि 1348 के नीचे अगर प्राइस जाएगा तो मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी। तो 1348 पर मैं इसको प्राइस को लगाता हूँ और यहाँ पे लगा देते हैं 1348 रुपये 50 पैसे। इसका मतलब ये होगा कि प्राइस अगर निकल कर 1348 और 1348 रुपये 50 पैसे के बीच में आएगा तभी हमारी पोजीशन एग्जीक्यूट होगी, वरना हमारी पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। और मैं यहाँ पे सेल पे लॉट की क्वांटिटी कर देता हूँ 3। ये आप अपने फंड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और मैं इसे प्लेस ऑर्डर करूँगा और यहाँ से कन्फर्म ऑर्डर कर दूंगा। तो दोस्तों इसमें क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको लगता है कि मार्केट अप ट्रेंड में, लेकिन किसी भी टाइम पे रिवर्स कर सकता है। उस टाइम आप और इतनी तेजी से मार्केट के अंदर मूवमेंट होते हैं कि आपको मौका नहीं मिलता कि सेल पोजीशन लेने का। तो आप इसको लगा के छोड़ सकते हो, कंफर्म करेंगे आपकी सेल, आपकी पोजीशन आपकी लग जाएगी, लेकिन एग्जीक्यूट अभी नहीं होगी। वो तभी होगी जब मार्केट नीचे की तरफ आएगा। लेकिन मैं इस अकाउंट में मेरे फंड नहीं है अभी, तो इसलिए रिजेक्शन में दिखा रहा है ये, क्योंकि मैं दूसरे अकाउंट में पोजीशन लेता हूँ। ये केवल मैं आपको डेमो देने के लिए यूज़ करता हूँ। तो ये एक ट्रिक है दोस्तों, निकल में आप इस तरह से काम कर सकते हो, लेकिन अभी आपको करंट प्राइस पर ऐसा नहीं करना है। अच्छा दोस्तों, दूसरी बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में। जैसे नेचुरल गैस में बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको हमेशा एक चीज़ बोली है कि नेचुरल गैस में आप काम करिएगा तो आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में करिएगा। पोजिशनल के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको कि क्यों, वो मैं इसलिए बताता हूँ। उसका रीज़न ये है कि आप देख रहे हैं कि करंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी मूवमेंट आप देख रहे हैं 5 रुपये 30 पैसे ऊपर आया हुआ है, 216 रुपये 60 पैसे का है। लेकिन जो नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, मार्च कॉन्ट्रैक्ट, वो केवल 2 रुपये 30 पैसे ही ऊपर आया हुआ है। तो दोस्तों मैं यही बात हमेशा आपसे कहता हूँ कि करंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो करंट कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस बहुत तेजी से ऊपर जाता है कंपेरेटिवली नेक्स्ट मंथ का उतना ऊपर नहीं जाता। तो मैंने कल आपको बोला था सेल पोजीशन बनाने के लिए, लेकिन कल की जो क्लोजिंग थी उससे केवल 2 रुपये 30 पैसे ही ऊपर है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन्वेंट्री डेटा आना है और ये प्राइस माइनस में हमें देखने को मिल जाएगा आज। तो जिन्होंने सेल की पोजीशन नहीं लगाई है तो वो 214 के आसपास इसकी 213 50 और 14 के बीच में सेल की पोजीशन लगा सकते हैं और वेट कर लीजिएगा इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करने का। आप इसमें इंट्राडे में भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और आप इसमें पोजिशनल सेल भी लगा सकते हैं। मैंने दोस्तों इस पर पोजिशनल सेल लेके बैठा हुआ हूँ, 209 का प्राइस है मेरा और अच्छी खासी क्वांटिटी है। टारगेट ये है कि 195 के आसपास प्रॉफिट बुक करने का, और इसीलिए मैंने मार्च कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। मैं से अभी फिलहाल देख भी नहीं रहा, जिस दिन 15 रुपये की मूवमेंट आएगी नीचे की तरफ वहाँ पर मैं मोटा प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो ये दोस्तों मैंने आपके साथ नेचुरल गैस में बताया हुआ है कि कैसे ट्रेड करना है आपको। अब दोस्तों बात करते हैं इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री का डेटा आपको कहाँ देखना होता है और क्या एक्सपेक्टेड है, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। investing.com की साइट पर आप जाएंगे, वहाँ पे आपको जो डेली के इवेंट्स है, जो डेटा आना है वो शो करता है। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे मैंने ऐप डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे जाएंगे आप कैलेंडर में, नीचे देख रहे होंगे आप कैलेंडर, यहाँ आप क्लिक करेंगे आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं टुडे येस्टरडे टुमारो दिस वीक। आप जब जब का, जिस दिन का या फिर जिस वीक का या फिर जिस मंथ का डेटा देखना चाहें आप देख सकते हो। येस्टरडे, कल का डेटा आप देख सकते हो येस्टरडे में जाके। कल के जो इवेंट है, जो डेटा आना है ग्लोबली जो पब्लिश होना है वो आप देख सकते हो। तो आज के लिए हम बात करेंगे, आज 9 बजे नेचुरल गैस का डेटा पब्लिश होता है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ आप देखेंगे दोस्तों तो आपको नीचे का पूरा ट्रैक देखने को मिल जाएगा कि पास में क्या क्या डेटा रहा है। जैसे अभी हम देख रहे हैं कि 11 फरवरी को दिखा रहे हैं -181, ये एक्सपेक्टेड है आज की इन्वेंट्री आना। तो अगर इन्वेंट्री इससे ज़्यादा आती है तो क्या होगा दोस्तों, अगर इन्वेंट्री पॉजिटिव आती है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा, इन्वेंट्री अगर निगेटिव आती है तो प्राइस नीचे की तरफ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। जैसे आप ग्रीन में देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इन्वेंट्री पॉजिटिव आई हुई है। रेड में आप देख रहे हैं वो इन्वेंट्री निगेटिव आई हुई है, मार्केट के लिए निगेटिव है। तो दोस्तों हमें ये देखना है यहाँ पे इन्वेंट्री 9 बजे क्या आती है। इन्वेंट्री, मेरा मानना है कि इन्वेंट्री नेगेटिव आएगी आज, क्योंकि इतना जो इन्वेंट्री शो कर रहा है, जो सीजनल अभी जो डिमांड है उसके हिसाब से इतनी इन्वेंट्री नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से इन्वेंट्री का वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, और जो कि मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी कि मार्केट का प्राइस नीचे जाना चाहिए। मुझे ज़्यादातर उम्मीद यही है कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगा, इसलिए मैं आपको सेल के लिए बोल रहा हूँ। तो दोस्तों 9 बजे यहाँ पे आके चेक करेंगे कि क्या होना, उसके उसके रिगार्डिंग हम इसकी पोजीशन लेंगे। तो दोस्तों 9 बजे क्या होगा कि तेज़ी के साथ में जैसे इसकी इन्वेंट्री पब्लिश होती है, मार्केट का प्राइस तेज़ी से या तो ऊपर की तरफ जाता है या फिर नीचे की तरफ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा सा ऊपर गया फिर वापस नीचे गया, ये भी होता है। तो वहाँ पे हमको बहुत जल्दी काम करना होता है। तो उसमें दोस्तों उस टाइम पे आपको क्या काम करना होता है, इन्वेंट्री के टाइम पे भी मैं आपको
बताता हूँ। जैसे मैंने आपको निकल में दिया, ऐसे ही आपको नेचुरल गैस में भी देना है, नेचुरल गैस में भी आपको काम करना है। दोस्तों आप ध्यान से सुनिएगा, नेचुरल गैस में आपको प्रॉफिट कैसे बुक करना है, बहुत ध्यान से। इसमें हम करंट कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि 9 बजे जैसे इन्वेंट्री आनी है, तो हमें 1 मिनट पहले हमें पोजीशन इसमें तैयार रख के बैठनी होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ट्रेड पे जाएंगे, जितनी पोजीशन हमें सेल या बाई पे लगानी है। फॉर एग्जांपल हमें सेल, मैं सेल की बात कर रहा हूँ तो भी सेल पे आपको लगा के दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मैंने 4 लॉट इसके ले लिए, 1250 मतलब 1 लॉट दिखा रहा है, 1 2 3 4, यहाँ ये मैंने ले लिया और मुझे लगता है प्राइस नीचे आएगा। तो नीचे आने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल 216 रुपये 60 पैसे का प्राइस अभी चल रहा है, तो मैं 216 रुपये पे मान के चलता हूँ। 50 पैसे का आप डिफरेंस लेके चलेंगे, 50 पैसे ऊपर या नीचे। बाई पे लगाएंगे तो 50 पैसे ऊपर लगाएंगे। 216 रुपये 70 पैसे दिखा रहा है, तो अब 217 रुपये 10 पैसे पे लगाएंगे। अभी करंट की बात करें, सेल लगा रहे हैं तो 200 रुपये नीचे की तरफ लगाएंगे। 216 रुपये 10 पैसे पे यहाँ पे मैं लगाता हूँ, और यहाँ पे 216 रुपये 20 पैसे पे लगाता हूँ। और दोस्तों जैसा कि हम इंट्राडे में बात कर रहे हैं, तो हमें बिग सेल पे जाना है। केवल सेल पे जाएंगे तो आपका मार्जिन काफ़ी मांगेगा। जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनको बिग ट्रेड में काम करना होता है, तो मैंने बिग ट्रेड में सेलेक्ट किया हुआ है, जिसमें ना मार्जिन ये काफ़ी कम मांगता है। तो दोस्तों 216 रुपये 10 पैसे ऑर्डर प्राइस, ट्रिगर प्राइस 216 रुपये 20 पैसे। अब प्राइस जब इनके बीच में आएगा तभी मेरी पोजीशन एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी। अब मैं इसे ऑर्डर को यहाँ से प्लेस कर दूंगा। तो दोस्तों हुआ क्या, इन्वेंट्री अगर आती है, इन्वेंट्री अगर निगेटिव आती है तो प्राइस नीचे जाएगा। नीचे जब जाएगा प्राइस, तो 216 10 और 216 20 के बीच से होकर जब प्राइस निकलेगा, तो हमारी पोजीशन को एग्जीक्यूट करते हुए निकलेगा। और ये प्राइस अगर 2.3 पॉइंट भी नीचे जाता है, तो आपको 2.3 पॉइंट का आपको प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। आप इमीडिएट 2-3 मिनट के अंदर अंदर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट इसमें मिल जाएगा। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस फाइल काफ़ी अच्छा मिल सकता है। 210 के आसपास भी हमें इसमें प्राइस देखने को मिल सकता है करंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ बाई के लिए। जो लोग बाई में, अगर जिनको मानना है कि मुझे बाई में ही पोजीशन लेनी है और मार्केट ऊपर जाने के चांस ज़्यादा लग रहे हैं, तो बाई में क्या है, आप बाई पे जाइएगा। यहाँ पे प्राइस लगाएंगे, जैसे 216 रुपये 70 पैसे का आ रहा है, तो बाई में हम प्राइस ऊपर की तरफ लगाएंगे। अगर प्राइस इससे भी ऊपर जाएगा तो हमारी पोजीशन केवल एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी। तो 217 रुपये यहाँ मैं 20 पैसे पे लगाता हूँ, और यहाँ पे 217 रुपये 10 पैसे में लगाता हूँ। दोस्तों बाई में आपको क्या ध्यान रखना है, ऑर्डर प्राइस ज़्यादा होना चाहिए, ट्रिगर प्राइस कम होना चाहिए, तब आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट होगी, वरना पोजीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, कैंसिल कर देगा। जैसे मैं आपको यहाँ अगर क्लिक करके दिखाऊँ, तो ये अभी पोजीशन को ले रहा है। मैं वापस करके दोबारा यहाँ पे 217 रुपये 10 पैसे, और नीचे यहाँ पे ट्रिगर प्राइस में 217 रुपये 20 पैसे करके अगर मैं पोजीशन लेने की कोशिश करूँगा, तो देखो अभी फंड नहीं है, इसलिए ये ऑर्डर ऐसे दिखा रहा है, वरना वो ऑर्डर लगेगा नहीं और ऑलरेडी कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया, ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ आपको बिग बाई या बिग सेल सेलेक्ट करना है। बिग बाई अगर आपको सेलेक्ट करना है, तो ऑर्डर प्राइस आपका जो होना चाहिए वो ज़्यादा होना चाहिए, और ट्रिगर प्राइस आपका कम होना चाहिए। सेल की पोजीशन में क्या करना है आपको, सेल की पोजीशन में ऑर्डर प्राइस जो आप लगाएंगे वो आपका कम होना चाहिए, और ट्रिगर प्राइस आपका ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों 50 पैसे का डिफरेंस रखना है आपको। सेल में 216 रुपये 60 पैसे का अभी शो कर रहा है, तो आप सेल लगाएंगे, इससे 50 पैसे नीचे की लगाएंगे। 216 रुपये 10 पैसे का ऑर्डर प्राइस, 216 रुपये 20 पैसे का ट्रिगर प्राइस, इस तरह से आप पोजीशन लगाएंगे। दोस्तों कोई कन्फ्यूजन हो तब तक तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। दोस्तों क्रूड के अंदर बात करते हैं। क्रूड के अंदर मैंने 4285 पे कल सेल के लिए बोला था, और मैंने स्टॉप लॉस बताया था 4310 का। तो स्टॉप लॉस कल हमारा हिट नहीं हुआ, पोजीशन हमारे हाथ में होगी अभी। तो अब पोजीशन को अब स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेंगे इस पर। मुझे लगता है कि प्राइस और नीचे आएगा, तो 4210 के आसपास जाकर के इसका प्रॉफिट बुक करने का हमारा टारगेट है। देखते हैं फिर अकॉर्डिंग, मार्केट अगर ऊपर जाने का लगेगा तो हम कम पर भी इसका प्रॉफिट बुक कर लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे आ जाएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करने का मौका इसमें मिल जाएगा।
दोस्तों मैंने आपके साथ एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, गोल्ड, सिल्वर में बात नहीं की है। सिल्वर में बता देता हूँ। सिल्वर को दोस्तों अभी मैं बोलूँगा कि आप अवॉइड करिएगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि इसका प्राइस जो है ऊपर नीचे दोनों की तरफ मूवमेंट कर रहा है आजकल। तो स्टॉप लॉस भी हिट कर जाएगा इसमें, अगर आप स्टॉप लॉस पे काम करोगे तो। सेम टाइम पे अपॉर्चुनिटी भी होती है प्रॉफिट करने की, लेकिन ये है कि देखिए रिस्क उठाने से फ़ायदा नहीं है। आप स्टॉप लॉस बुक कराओगे, फिर प्रॉफिट बुक कराओगे, आप ट्रेड भी करोगे और ब्रोकरेज भी दोगे, और नेट इम्पैक्ट ये आएगा, कोई आपको कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा वेट करिएगा सही प्राइस पे आने का, तब इसमें हम ट्रेड करेंगे। तब मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे पोजीशन बनानी है, उसके रिकॉर्डिंग हम लोग अपना स्ट्रेटेजी बना के इस पर काम करेंगे। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही फिलहाल के लिए। आपका कोई सवाल होता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे टाइम टू टाइम मेरे जो भी ओपिनियन है मैं आपको बता पाऊँ, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड ले पाओ, जिससे कि लॉस के चांसेस बहुत कम होंगे और आपको प्रॉफिट के पूरे पूरे चांसेस देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू दोस्तों।